ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जिसे अगर जीवन में अपनाया जाए तो घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम सभी पूजा पाठ उपाय इत्यादि सब कुछ करते हैं, मेहनत मजदूरी सब करते हैं, लेकिन इसके बाद भी घर में सुख समृद्धि का वास नहीं हो पाता है। जो भी धन आता है उसमें बरकत नहीं होती। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? कई लोग ऐसे होते हैं जो 100 रुपये भी अगर कमाते हैं तो उसमें बरकत होती है। बरकत कहने का मतलब है कि जो भी धन आप कमाते हैं उनमें आपका गुजारा भी चल जाता है और उसमें आप थोड़ा थोड़ा करके बचा लेते हैं और उसी से आप अपने आने वाली और ज़रूरतों को पूर्ण करते हैं। तो ये होती है बरकत। लेकिन वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो अच्छा खासा कमाते हैं। परिवार में कई लोग होते हैं कमाने वाले, लेकिन ले देकर उनका प्रत्येक महीने का यही रहता है कि महीना ख़त्म होते होते उनका हाथ खाली हो जाता है और जो भी धन कमाते हैं वही व्यर्थ में, या तो किसी बीमारी में या फिर कोर्ट कचहरी में या फिर किसी अन्य वजह से खर्च हो जाते हैं। सोचा हुआ कार्य उनका पूर्ण नहीं हो पाता। आज के वीडियो में हम जो भी आपको जानकारी देने वाले हैं वह कहीं इधर उधर की बात नहीं है, यह पुराणों की बात है। इसका वर्णन स्वयं गरुड़ पुराण में किया गया है, जो कि हमारे हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक है। दोस्तों, धन प्राप्ति की इच्छा हर व्यक्ति को होती है, लेकिन धन और सुख समृद्धि से परिपूर्ण वही व्यक्ति रहता है जिस पर धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। कहा जाता है कि जिस घर पर माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ कभी भी धन का अभाव नहीं होता। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे कामों के बारे में बताया गया है जिससे जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इन कार्यों को प्रतिदिन सुबह करने से घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इससे घर में रोग दोष दूर होते हैं, सुख समृद्धि का आगमन होता है तथा घर में बरकत होने लगती है। तो चलिए जानते हैं कि गरुड़ पुराण में ऐसे किन कार्यों को प्रतिदिन करने के लिए वर्णन किया गया है। सबसे पहले दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि हर व्यक्ति को नियमित रूप से कुल देवी या फिर कुल देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे घर पर सुख समृद्धि बनी रहती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। देखिए, प्रतिदिन तो आप पूजा अर्चना करते ही हैं, लेकिन प्रत्येक कुल के, प्रत्येक खानदान के अपने अपने कुल देवी या कुल देवता होते हैं। तो आपके घर में जो भी कुल देवी है या कुल देवता है, उनकी पूजा आप प्रत्येक दिन अवश्य कीजिएगा। आप जिस भी देवी देवता को अपना आराध्य मानते हैं अवश्य कीजिए, लेकिन कुल देवी और कुल देवता को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। मान लीजिए कि आपने अपने कुल देवी या कुल देवता की स्थापना अपने घर के मंदिर में नहीं किया है, तो भी आप जैसे प्रतिदिन पूजा करते हैं, पूजा के दौरान एक स्थान पर कुल देवी हो या कुल देवता हो, जो भी आपके कुल की देवी हैं देवता है, उनका स्मरण कर कर एक पुष्प, थोड़े से जल अवश्य चढ़ा दीजिएगा। एक पात्र में जल रख दीजिएगा, थोड़े से पुष्प चढ़ा दीजिएगा उनका ध्यान करके। यह बहुत ही आवश्यक है। देखिए, आपने देखा होगा कि आपके घर में कोई भी शुभ कार्य होता है तो उसमें पहले कुल देवी की या कुल देवता की पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुल देवी या कुल देवता का आशीर्वाद साथ होना बहुत आवश्यक है। और जिस व्यक्ति के कुल देवी कुल देवता रुष्ट हो जाते हैं उन्हें किसी भी प्रकार के पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं हो पाता। इसीलिए यह कार्य अवश्य कीजिएगा। दूसरी बात जो गरुड़ पुराण में बताई गई है, गरुड़ पुराण के अनुसार घर के रसोई घर को बहुत ही पवित्र स्थान माना गया है, जहां माता अन्नपूर्णा का वास होता है। इसलिए सुबह स्नान के बाद ही रसोई घर में प्रवेश करें और भोजन बनाएं। साथ ही जब आप स्नान करके आते हैं और जब आप अपने रसोई में जो चूल्हा है या गैस है इसे जला रहे होते हैं, तो इससे पहले आप इनको प्रणाम करें, इसके बाद ही इस पर कार्य आरंभ करें। देखिए, रसोई के चूल्हे से जो भोजन तैयार होता है, इसी भोजन से घर के प्रत्येक व्यक्ति तृप्त होते हैं, इस भोजन को ग्रहण करते हैं। इसलिए प्रत्येक दिन स्नान करने के बाद चूल्हा जलाने से पहले इन्हें प्रणाम अवश्य करें। इससे माता लक्ष्मी
सदैव आप पर प्रसन्न रहती हैं तथा आपको आशीर्वाद देती हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि घर के लिए जब भी आप भोजन तैयार करते हैं घर के सदस्यों के लिए, तो घर की जो पहली रोटी बनाई जाती है वह पहली रोटी आप सदैव गाय को खिलाएं और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाएं। इससे माँ लक्ष्मी के साथ ही शनि देव की कृपा भी घर पर बनी रहती है तथा आप माता लक्ष्मी की कृपा तो प्राप्त करते ही हैं, शनि महाराज के कुदृष्टि से भी आपका परिवार बचा रहता है। और गौ माता को तो साक्षात माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। साथ ही इनके शरीर में 33 कोटि देवताओं का भी वास होता है। इसीलिए गौ सेवा प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। जब एक रोटी आप गौ माता को खिलाते हैं तो वह रोटी केवल गौ माता को नहीं बल्कि गौ माता के माध्यम से 33 कोटि देवी देवताओं को प्राप्त होता है। वह तृप्त होते हैं तथा उनका आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहता है। और ऐसे घरों से कभी बरकत नहीं जाती। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव ऐसे घरों में बनी रहती है। भले आप कम पैसे कमाते हैं लेकिन ऐसे पैसों में बरकत होती है। ऐसा परिवार भले 2 पैसे कम कमाएगा लेकिन ऐसे घरों में बरकत होगी तथा ऐसे घरों में सुख समृद्धि का वास होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार नियमित रूप से प्रत्येक घर के मंदिर में स्थित देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। रविवार को छोड़कर प्रतिदिन तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए और धार्मिक ग्रंथों का पाठ घर में अक्सर करते रहना चाहिए। यानी कि बीच बीच में जब भी आपको कोई शुभ दिन मिले, क्योंकि प्रतिदिन तो आप कर नहीं सकते। आजकल की लाइफस्टाइल थोड़ी अलग हो गई है, प्रतिदिन आप इन चीज़ों का पाठ नहीं कर सकते। तो जो खास दिन होते हैं जैसे एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, इन दिनों में आप धार्मिक ग्रंथों का पाठ अपने घर में अवश्य करें। कोशिश करें कि इस दौरान घर के सभी सदस्य एक जगह एकत्रित होकर बैठकर किसी भी हिंदू धार्मिक ग्रंथ, चाहे आप श्रीमद् भागवत गीता, रामायण या फिर भागवत महापुराण, इनमें से किसी भी धार्मिक ग्रंथ का आप पाठ करें। इससे जीवन में सकारात्मकता आती है। इसके अलावा घर में जो आप पानी का मटका रखते हैं या फिर घर में एक बाल्टी रखते हैं, आजकल वैसे लोग घर में पानी भरकर नहीं रखते हैं, जो कि बड़ा ही गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको भले पानी की आवश्यकता नहीं है तो भी आप एक पात्र में जल भरकर घर के रसोई में अवश्य रखें और यह जल का पात्र हमेशा भरा रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा। खास करके रात को कभी भी जो भी जल का पात्र आप अपने रसोई में रखते हैं, चाहे वह घड़ा हो या फिर पानी का बाल्टी हो, यह खाली नहीं होना चाहिए। इसमें जल भर के रखिएगा और फिर प्रातःकाल इसी जल से आप पूरे घर में पोछा लगाएं। और मान लीजिए कि आपने कम पानी रखा है तो इससे आप पोछा नहीं लगा सकते, तो जो भी पानी आप लेते हैं पोछा लगाने के लिए बाल्टी में, उसमें इस पानी को मिला दें या फिर इस जल का घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव कर दें। तो दोस्तों ये थी वो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको प्रतिदिन प्रातःकाल करना चाहिए, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। अगर आप प्रतिदिन प्रातःकाल इन नियमों को अपनाते हैं तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा तथा माता लक्ष्मी की प्रसन्नता आप पर तथा आपके पूरे परिवार पर सदैव बरसती रहेगी। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।